बीते सोमवार को नोएडा के अंदर जो फैक्ट्री वर्कर्स का हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला था, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने फिलहाल में फैक्ट्री वर्कर्स की मिनिमम सैलरी को 21% बढ़ा दिया है। और यही चीज़ जानने के लिए हम यहाँ पर उसी मदरसन कंपनी के पास आए थे ताकि हम वर्करों से इस बारे में जान सके कि उनका इस बारे में क्या कहना है। लेकिन यहाँ पर आकर हमें ये पता चला है कि वर्कर्स यहाँ पर अभी नहीं आ रहे हैं। जब हम मदरसन कंपनी के गेट पर पहुंचे तो वहाँ पर हमने कई पोस्टर्स भी लगे हुए देखे हैं और यहाँ पर जो सरकार ने ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर इस कंपनी के गेट पर चिपकाया भी गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिस वर्कर की यहाँ पर सैलरी 11,313 पहले हुआ करती थी, अब 21% हाइक के बाद उसकी सैलरी 13,690 हो जाएगी। और जिसकी 12,445 हुआ करती थी, जो सेमी ट्रेंड वर्कर हुआ करता था, उसकी सैलरी अब 15,059 रुपये हो चुकी है। लेकिन जब हमें यहाँ पर वर्कर्स नहीं दिखाई दिए तो हमने कोशिश करी कि हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ ये लोग रेंट पर रहते हों। और इस दौरान जब हम नया गांव एरिया तक पहुंचे तो हमें यहाँ कुछ वर्कर्स ऐसे मिले जो नोएडा फेज 2 के इंडस्ट्रियल एरिया में वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं। किस फैक्ट्री में काम करते हैं आप? मैसनिंग प्लांट। अच्छा जी, तो फेज 2 में आप वहाँ पर क्या काम करते हैं? क्वालिटी में। अच्छा, क्वालिटी मैनेजमेंट में आप? क्वालिटी पोस्ट में चेकिंग में। अच्छा, क्वालिटी चेकिंग में आप। तो अभी फिलहाल में यहाँ पर नोएडा में काफी सारे प्रोटेस्ट देखने को भी मिले थे हमारे को सैलरी को लेकर। हाँ जी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपके हिसाब से सब कुछ जो भी हुआ था उस बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, इंक्वायरी में जो हुआ है, यहाँ पे जो सैलरी को लेकर हिंसा हो रही है, सरकार से बस यही कहना चाहेंगे जो ग्रेड चल रहा है थोड़ा बढ़ाए, क्योंकि यहाँ के जो खर्चे हैं वो डबल हैं, सैलरी से गुजारा हो नहीं पा रहा है। मैं मदरसन में जॉब करता हूँ। अच्छा, मदरसन में ही करते हैं आप। तो अभी फिलहाल में जो सोमवार को ये प्रदर्शन वहाँ देखने को मिला था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो प्रदर्शन जो हुआ वो प्रदर्शन तो ठीक था, लेकिन जो उसके पीछे नुकसान किया गया ये गलत था। अच्छा, या नहीं होना चाहिए था। प्रदर्शन करना सही बात है, अच्छी बात है, अधिकार भी है हमारा। जॉब करते हैं हम उसमें पैंडल वाली कंपनी। अच्छा, तो आपकी लगभग महीने की क्या सैलरी है आपकी? 9,000। तो इसमें आपका गुजारा वगैरह हो जाता नहीं है? होता है गुजारा, लेकिन हम कुछ अब लड़कियां भी शादी के लिए हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन वो इतने गुजारा होता ही नहीं है, लेकिन मजबूरी हमारे सामने, इसलिए हम करते हैं। तो यहाँ पे पुलिस वाले आंटी जी कुछ लेबरों को पकड़ने आ रहे थे? पुलिस वाले यहाँ पर पकड़ने के लिए आए थे? पकड़ने के लिए पूरी गली भरी हुई थी, एक लड़का को मारा वहाँ पे, एक हमारा। अच्छा, ये तो परसों की बात है, जब यहाँ पर कल भी मारा है यहाँ पर? कल मारा, वहाँ मारा, दो को मारा, पकड़ के ले गए। 3-4 से लड़के गायब है, पता ही नहीं है, पता ही नहीं चल पा रहा है। तो आपके भी कोई घर में? नहीं, मेरे बच्चे गए ही नहीं थे कमरे पे से। हमको यही कहना है कि सरकार से कि हम लोग का सैलरी 2-3 हज़ार बढ़ाया है, इतने में अगर हम लोग का खर्चा निकल जाए तब तो सही है, नहीं तो हम लोग को सही नहीं, हम लोग का खर्चा नहीं निकल पाएगा। तो अभी 5,000 रूम भाड़ा है, 400 गैस है, बच्चे का फीस है, कहाँ से हम लोग देंगे? हम लोग यहाँ को तो है नहीं, हम लोग को सब पानी तक ले खरीदना है। लोगों की मांग यही थी कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। तो ऐसे में अब जो सरकार का फैसला आया है, लगभग उसकी वजह से 2-3 हज़ार रुपए के आसपास लोगों की सैलरी अब बढ़ जाएंगी, जैसा कि सरकार की तरफ से आदेश है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर 2-3 हज़ार में क्या होने वाला है? 2-3 हज़ार में कुछ नहीं होने वाला है। गैस के दाम देख लो, 500 रुपये किलो मिल रहे हैं, क्या फ़ायदा है इससे? 2-3 हज़ार से कुछ नहीं हो रहा है। जैसे सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया है 783 रुपये पर डे का, तो उस अनुसार हमको चाहिए था। इस बार हमारा 20 से 22 हज़ार होता है, इतना हमें मिलना चाहिए, हमारा अधिकार है। तो फिलहाल में यहाँ पर आपको किराया कितना जाता है? यहाँ किराया हम 5,000 दे रहे हैं। अच्छा। 2 बच्चे हैं हमारे पास। हाँ। दोनों बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है ना? तो कहाँ से हो पाए 10 हज़ार कहाँ से हो पा रहा है? तो आपकी फिलहाल में सैलरी कितनी थी? ये जो सैलरी 10,500 रुपये। 10,500 रुपये आपकी पहले थी, तो अब लगभग वही करीबन 12-13 हज़ार रुपये के आसपास आपकी हो जाएगी। तो उसमें गुजारा हो पाएगा या नहीं? 12-13 हज़ार में PF ESI कटेगा, सब वही तो आएगा। 10,500 तक 11,000 वही फिर आएगा। तो वही आना, घूम फिर के वही आना है। बड़ा क्या है? 3 बच्चे मेरे काम कर रहे हैं। अच्छा, बिटिया कर रही मदरसे में, 2 बच्चे इधर कर रहे हैं काम। ये तो जितनी सैलरी थी आपके बच्चों की भी पहले, उसमें गुजारा हो पाता? नहीं हो पाता। 6,000 का रूम का चला जाता है। अच्छा, 6,000 रूम पर चला जाता है। फिर खाना खर्चा हो जाता है, फिर गैस हो जाती है कि 3-4 हज़ार रुपए गैस हो जाती है, हो ही नहीं पाता। फिलहाल में सरकार ने कुछ पैसे बढ़ाने की बात करी है, तो उससे कुछ आपके ऊपर नहीं फर्क पड़ेगा? उससे कुछ नहीं होगा। अभी 3 बच्चे बाद शादी करने को है, घर बना नहीं है बिल्कुल, उनके पापा है नहीं, गरीब बिल्कुल हम लोग। सरकार ने 13,560 रुपया बढ़ाई है, पहले 11,000 कुछ थी। तो ये जो बढ़ाए हैं पैसे, उससे आपको गुजारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? गुजारा क्या होगा? कुछ नहीं, 1,000 रुपया बढ़ाया, 1,000 रुपया वो बढ़ा देते हैं मकान वाले। हाँ जी, अभी कह रहे हैं ग्रेड बढ़ाया गया 2-3 हज़ार रुपये। अब जनता से बस यही है कि एक्सेप्ट कर रहे हैं और आगे अपने काम पे लौटे।
बस यही कहना चाहेंगे। तो सरकार के इस फैसले से आप खुश हैं? मतलब आपके लिए अब कुछ राहत हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी? देखिए राहत तो है, लेकिन अब ये खर्चे के हिसाब से क्या मैनेजमेंट बन रहा है, किराया वगैरह भी काफ़ी बढ़ रहा है। 5,000 हो रहा है, जिसकी 15,000 सैलरी है। 5,000 तो हमारा खाना पीना निकल जाता है इसमें। 5,000 का ब्लैक में मिल रहा है सिलेंडर। यहाँ सिलेंडर भी नहीं, गुजारा नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण यहाँ से जनता वापस जा रही है अपने गाँव। हाँ पता चला तो है हमें, लेकिन अब कंपनी वाले दें जब ही तो है। तो इस बारे में मतलब आपको ये सरकार का कदम कैसा लगा? मतलब आपको पैसे? हाँ कदम तो सही लगा, लेकिन हम चाहते हैं कम से कम 15,000 तो सैलरी हो जाए। अच्छा अच्छा। हाँ अब 13,000 सुना है कि 13,690 हुआ है। हाँ तो इसमें इतने भी कम है, पर एक मजदूर का 500 रुपया तो रोज हो तब गुजारा सही होगा। हम ये चाहते हैं। हमें खुशी है कि सरकार ने हम लोग को बातें सुनवाई कर ली। तो आपको लगता है कि मतलब सरकार के इस फैसले को कंपनी मतलब कितना हद तक मानेंगी? इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो हमको पता नहीं है सर कि माना है कंपनी वाला कि नहीं माना है, मगर सरकार ने हम लोग को मांग जो पूरी थी वो कर दी। तो जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि सरकार के सैलरी बढ़ाने वाले फैसले को लेकर इस वक्त लोगों के बीच में कई सारे शक है। कई लोगों का ये कहना है कि क्या सही में कंपनी इस ऑर्डर के ऊपर उनकी सैलरी बढ़ाएगी या नहीं। तो कई लोगों का ये कहना है कि इस सैलरी के अंदर आखिर उनका गुजारा अब भी कैसे हो पाएगा। और बाकी इस पूरे मामले को जानने के बाद आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमें फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।